अमेरिका से अदावत का अगला चैप्टर लिखने के लिए चीन अब अंतरिक्ष में मोर्चाबंदी कर रहा है। चीन इस ब्रह्मांड का सुपर पावर बनने के लिए इतना बेताब है कि वो धरती को बार बार खतरे की खाई में धकेल रहा है। इस बार फिर से चीन ने धरती के सिर मंडराते खतरे को और बड़ा करने के लिए कदम बढ़ा दिया है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तिहानी को जल्द से जल्द पूरा करने की छटपटाहट में अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में भेज दिए हैं। ये चीनी अंतरिक्ष यात्री चीन के पहले अंतरिक्ष स्टेशन तिहानी का काम पूरा करेंगे। चीन का ये कदम अमेरिका को तो चुनौती दे ही रहा है, दुनिया को भी खतरे में डाल सकता है। आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे चीन का अंतरिक्ष अभियान दुनिया के लिए बड़ा खतरा क्यों है। क्या दुनिया को एक और महाविनाश की ओर धकेलने पर आमादा है चीन? अपना अलग अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए चीन में आखिर इतनी छटपटाहट क्यों है? दरअसल छोटी छोटी आंखों से अपनी औकात से बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए किसी हद तक गिरने और दुनिया को खतरे में डालने के लिए भी तैयार रहने वाला चीन अब अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। चीनी भाषा में तिहानी का मतलब होता है आकाशगंगा। अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए चीन कैसे दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, इसके एक नहीं बहुत से कारण हैं और पूरी दुनिया इसका नजारा भी देख चुकी है। अभी 29 अप्रैल को ही चीन ने तिहानी के कोर मॉड्यूल को लॉन्च किया था। उस वक्त ही चीन दुनिया के सिर पर खतरे की तरह मंडराने लगा था। अपनी अविश्वसनीय टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में किरकिरी कराने वाले चीन ने लॉन्ग मार्च 5B नाम के रॉकेट से अपने स्पेस स्टेशन का कोर मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजा था। लेकिन अंतरिक्ष में जाकर लौटने के दौरान उसका 22 टन वजनी लॉन्ग मार्च 5B बेकाबू हो गया था। ये रॉकेट धरती की कक्षा में हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की बेहद खतरनाक रफ्तार से चक्कर लगाने लगा। चीन की घटिया टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि खुद चीन ही अपने रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B से लौटते वक्त संपर्क नहीं कर पा रहा था। ऐसे में इसे काबू करने की बात करना ही बेमानी था। अंतरिक्ष में चीन का कबाड़ रॉकेट बेकाबू होकर धरती पर कहीं भी गिर सकता था। ना तो इसे चीन ट्रेस कर पा रहा था, ना अमेरिका। नासा लगातार इस कबाड़ पर नजर बनाए हुए था, क्योंकि इससे पहले भी चीन का ऐसा ही एक बेकाबू रॉकेट दुनिया के लिए खतरा बन चुका था। इस बार ये खतरा और बड़ा था। 22 टन वजनी ये स्पेसक्राफ्ट आवाज की रफ्तार से सैकड़ों गुना तेजी से ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बेहद नजदीक से होकर गुजरा था। अगर ये ISS से टकरा गया होता तो वहां मौजूद 3 अंतरिक्ष वैज्ञानिक तो बेमौत मारे ही जाते। ISS भी तबाह होकर अंतरिक्ष से टूटकर गिर सकता था या दूसरे उपग्रहों को भी अपनी चपेट में ले सकता था। इस बार चीन के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर रवाना हुआ एक चीनी अंतरिक्ष यान शेझाऊ 12 3 महीने के अपने अभियान की शुरुआत में चीन के नए अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में पहुंचा और कुल मिलाकर लॉन्च के 6 घंटे बाद तिहानी अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ गया। चीन पिछले लगभग 5 सालों बाद अपने एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में ले जा सका है। ये 3 अंतरिक्ष यात्री चीन के अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, ताकि चीन तिहानी को अगले साल तक चालू करने के अपने सपने को साकार कर सके। चोरी की तकनीकों और जुगाड़ के जरिए चीनी रॉकेट ने ऑर्बिट में एंट्री करने के बाद स्पेस मॉड्यूल तिहानी से जुड़ गया। चीन का ये लॉन्च भी उसी विवादित रॉकेट लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से अंतरिक्ष यात्रा पर निकला है, जिसने अप्रैल में दुनिया की जान सांसत में डाल दी थी। चीन अपना स्पेस स्टेशन पूरा करने के लिए अगले साल तक ऐसे ही करीब 11 मिशन अंतरिक्ष में भेजेगा। तो अब आपको लिए चलते हैं आज के वीडियो कंटेंट के पहले पार्ट की ओर, जो आपको ये बताएगा कि चीन का अंतरिक्ष अभियान दुनिया के लिए बड़ा खतरा क्यों है। चीन का ये अंतरिक्ष मिशन पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि चीन ने अपने अंतरिक्ष अभियानों के दौरान अपनी 2ym दर्जे की तकनीक के कारण कई हादसों को दावत दी है। जिस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के जरिए चीन अपने अंतरिक्ष अभियान को पूरा करने में जुटा है, उसकी हिस्ट्री तमाम हादसों से भरी पड़ी है। चीन का यह अभियान इसलिए भी खतरा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अंतरिक्ष में 10 टन से ज्यादा वजनी ऑब्जेक्ट नहीं ले जाया जाना चाहिए, लेकिन चीन इसका भी उल्लंघन करता है। इतना ही नहीं, चीनी रॉकेट बेकाबू होकर 2 महीने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और वहां पर रिसर्च कर रहे 3 वैज्ञानिकों की जान के लिए खतरा बन चुका है। लेकिन तमाम दुर्घटनाओं और लापरवाहियों के बाद भी चीन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए चीन का ये अंतरिक्ष अभियान दुनिया के लिए प्रत्यक्ष तौर पर खतरा है। विस्तारवादी नीति पर चलने वाले देश चीन का इतिहास ही ये साबित करता है कि चीन जैसे मुल्क पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि चीन पर जिसने और जब भरोसा किया, चीन ने उससे दगाबाजी ही की। चाहे भारत के साथ रिश्तों का मामला हो या फिर दुनिया को कोरोना महामारी की खाई में झोंकना। और तो और चीन अपने लोगों की जान लेने से भी गुरेज नहीं करता है, जिसकी जीती जागती नजीर है चीन में गुआंगडोंग प्रांत के टाइशन न्यूक्लियर पावर प्लांट के नंबर 1 रिएक्टर के भीतर हुआ रेडिएशन, जिसे चीन ने दुनिया की नजरों से छिपाने की कोशिश की थी। ये तो गनीमत थी कि अमेरिका को इसका पता चल गया।
जिसके बाद रेडिएशन रोकने के लिए चीन को संजीदगी से काम करना पड़ा। चीन की यही फितरत उसके अंतरिक्ष अभियान को भी दुनिया के लिए खतरा बना देती है। यही आज का दूसरा वीडियो कंटेंट थी कि क्या चीन दुनिया को महाविनाश की भट्टी में झोंकने पर आमादा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में सुपर पावर बनने की हसरत वाले चीन दुनिया के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि ये अंतरिक्ष स्टेशन चीन के लिए ऐसा काम करेगा जैसे कि चीन ने धरती पर नजर रखने के लिए अपनी आंख को अंतरिक्ष में टांग दिया हो, जो बिना रुके, बिना थके, बिना पलक झपकाए धरती को घूरा करेगी। धरती की कक्षा में जमीन से 340 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर चीन का तिहानी अंतरिक्ष स्टेशन दिन रात चक्कर लगाया करेगा। इस दौरान इसमें लगे सेंसर्स, कैमरे और बड़ी बड़ी दूरबीनें और रडार्स पूरी दुनिया पर 24 घंटे नजर रख सकेंगे। क्योंकि ये अंतरिक्ष स्टेशन विशुद्ध रूप से चीन का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा, लिहाजा यहाँ पर चीन क्या कर रहा होगा, क्या गुल खिला रहा होगा, क्या षड्यंत्र रच रहा होगा, इसका पता लगाना लगभग नामुमकिन होगा। यहाँ से चीन जब चाहेगा, जिस भी वक्त चाहेगा, दुनिया के किसी भी हिस्से को टारगेट भी कर सकेगा। वहाँ की तस्वीरें लेना, वहाँ के लिए अपने आर्म्ड व्हीकल्स या जेट को नेविगेट करना चीन के लिए चुटकी बजाने जैसा होगा। खबरें तो यहाँ तक हैं कि चीन का अंतरिक्ष स्टेशन रोबोटिक आर्म से लैस होगा, जिसके संभावित सैन्य इस्तेमालों की आशंका को लेकर अमेरिका ने अपनी चिंता जताई है। चीन का हर प्रोग्राम बेहद गुपचुप तरीके से होता है। इसके बारे में चीन दुनिया में कोई जानकारी बाहर जाने ही नहीं देता है। यही बात दुनिया की नींद हराम कर रही है, क्योंकि चीन अपने रॉकेट्स के जरिए अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने के नाम पर क्या भेज रहा है ये किसी को नहीं मालूम होता है। अगर वो अंतरिक्ष में युद्ध का सामान, एटम बम, मिसाइलें, लेजर हथियार या फिर कोई केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन ले जाकर अंतरिक्ष में तैनात कर देता है, तो हो सकता है कि दुनिया को इसका पता ही ना चले और चीन मौका पाते ही अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने या फिर दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल कर डाले। इतना ही नहीं, आप वीडियो के अगले हिस्से का कंटेंट जानकर तो दंगे ही रह जाएंगे, जो था अपना अलग अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए चीन में आखिर इतनी छटपटाहट क्यों है। तो चीन अपनी अति महत्वाकांक्षाओं की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। उसे बस ये दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरह दुनिया में नंबर 1 की कुर्सी तक पहुंचा जाए। इसके लिए चीन उसी ढर्रे पर चल पड़ा है जिस रास्ते पर कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर और अमेरिका हुआ करते थे। सोवियत संघ ने अंतरिक्ष अभियान के तहत यूरी गागरिन को अंतरिक्ष पर भेजकर वो इतिहास रच दिया जो अमेरिका के लिए चैलेंज था। लेकिन अमेरिका ने बाद में एक के बाद एक 11 सफल अंतरिक्ष अभियान चलाकर और नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भेजकर स्पेस प्रोग्राम्स के अंतरिक्ष में खुद को सबसे चमकदार धूमकेतु साबित कर दिया। चीन भी अब उसी रुतबे को पाना चाहता है। मौजूदा वक्त में अंतरिक्ष में केवल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS ही काम कर रहा है, जिसमें भी कई देशों की हिस्सेदारी है। ISS को अमेरिका की अगुवाई में ऑपरेट किया जाता है, जिस पर दुनिया के तमाम देशों के वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए जाया करते हैं। लेकिन दुनिया के किसी देश के पास मौजूदा वक्त में खुद का फंक्शनिंग स्पेस स्टेशन नहीं है। चीन इसी चैलेंज के माउंट एवरेस्ट को फतह करना चाहता है।